सुभान अल्लाह, इसकी बावजूद सारी ख्वाहिश और कोशिश के कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, एक बकरी वो उसके ट्रक के नीचे आके मर जाती है। उसने कहा फिर क्या हुआ, नुकसान है, हो गया। उसने बड़ा असरार किया, उसने कहा कि पैसे ले लो। उसने कहा नहीं, कोई पैसे लेना। उसने कहा मैं आपको बकरी ला दूंगा। उसने कहा नहीं। उसके ज़हन में आया कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस खातून के लिए मैं एक गाय, जो दूध देने वाली गाय है ना, मैं बछड़ा, वो साथ हो। इसने मेरे साथ ये नेकी की है, मैं इसके साथ ये नेकी करूँगा। लो जी, वो लड़ाई इतनी बड़ी कि उसने उसको तलाक दे दी और वो अपने माँ बाप के घर चली गई है। और लोगों ने कहा जो हमारे बस्ती का सबसे सखी घर है वो फलां घर है, उसके अंदर चले जाओ जाकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा एक सूडानी का है और सुभान अल्लाह, ये कौम भी बड़ी अजीम कौम है। गुरबत अफलास अपनी जगह, लेकिन अखलाकियात के हवाले से ये बड़ी आला दर्जे की कौम है। अज़ीज़ो, खर्तूम इसका कैपिटल है और ख़र्तूम के जनूब के इलाके को अक़लीम अल जज़ीरा कहा जाता है। इस इलाके में एक सूडानी, उसके पास अपना ट्रक था। एक होता है ना बड़ा ट्रक, एक होता है 18, उसके दरमियान में एक ट्रक होता है। तो बहरहाल उसका काम ये था कि उस ट्रक के ऊपर, क्योंकि अपनी मलकियत थी उसकी, और जिस तरह हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास अपना ट्रक हो, अपनी मलकियत हो, वो उसको अमीर आदमी समझा जाता है और वाक़ईतन वो बादशाह होता है, अमीर होता है वो। तो ये जो सूडानी है, इसका अपना ट्रक था और ये क्या करता, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, कहीं को बकरियाँ मिल गई, किसी का सामान मिल गया, ईंधन मिल गया, हाँ जी, एक जगह से कोई दूसरी जगह कोई चीज़ लेके जानी है, वो बहरहाल मेहनत करता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको एक अच्छा दिल दे रखा था। और वो क्या था, सड़क पर जा रहा है, किसी आदमी को देखा, बूढ़े को देखा, औरत को देखा, बच्चे को देखा, हाँ जी, गाड़ी खड़ी कर लेता, अपनी ट्रक खड़ा कर, हाँ कहाँ जाना है। इसको ज़ोल, एक लफ्ज़ है ज़ोल, ये इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम हमारे यहाँ होता है ना, और जवान और शाबाश, जिसको चौधरी, जिसको यानी बड़ा आदमी, किसी को तो ज़ोल। तो इसका काम ये था कि गरीब आदमी किसी को सड़क किनारे, हाँ भाई कहाँ जाना है, चलो बैठ जाओ, किसी की मदद कर देना, किसी को खाना खिला देना। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने इलाके से दूर, काफ़ी दूर चला गया। वहाँ पर शाम का तकरीबन वक्त था, असर के बाद का, मगरिब होने वाली थी। बहरहाल बकरियों का रेवड़ सड़क क्रॉस कर रहा था। इसने क्या किया, इसने अपना ट्रक खड़ा कर दिया। अब बकरियाँ कोई उसके आगे से, कोई पीछे से, कोई दरमियान में से, कोई नीचे से गुजर के दूसरी तरफ जा रही, सड़क की दूसरी तरफ। सुभान अल्लाह, इसकी बावजूद सारी ख्वाहिश और कोशिश के कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, एक बकरी वो उसके ट्रक के नीचे आके मर जाती है। अब इसने क्या किया, इसने जो अपने ट्रक का रुख था वो उस बस्ती की तरफ मोड़ दिया, वहाँ चला गया। वहाँ जाकर उसने पूछा, भाई लोगों ये बताओ कि ये बकरियाँ किसकी हैं। उनका फलां घर की हैं। वह वहाँ पर चला गया, उसने जाके दरवाज़ा ना किया। खैर, एक खातून बाहर निकली, उसने कहा मरहबन बिज़ैफ़, अहलन व सहलन, मेहमान आया है, बिस्मिल्लाह। उसने कहा मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं तो आपका नुकसान करके आया हूँ। उसने कहा क्या नुकसान किया। उसने कहा कि मेरी ट्रक के नीचे आपकी एक बकरी आके मर गई है और मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि परेशान ना होना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। थोड़े से फासले पर जो दूसरे गांव है, वहाँ पर मंडी लगती है, वहाँ पर बड़े अच्छे जानवर मिल जाते हैं और मैं इंशाअल्लाह वहाँ पर जानवर ख़रीद के आपको वापस कर जाऊँगा, या मुझसे अगर पैसा लेने चाहते हैं पैसा ले लें। उस बीबी ने कहा, उसने कहा बात ये है, मेहमान, तू हमारे घर में मेहमान आया है। उसने कहा अगर आम हालत में आते हैं ना हमारे घर में, तो मैंने 2 बकरियाँ ज़बह करनी थी। आज तुम एक नुकसान कहते हो, मैं नुकसान, इसमें कौन सी बात है, बकरियां हैं, मरती रहती हैं, जीती भी रहती हैं, है जी। उसने कहा फिर क्या हुआ, नुकसान है, हो गया। उसने बड़ा असरार किया, उसने कहा कि पैसे ले लो। उसने कहा नहीं, कोई पैसे लेना। उसने कहा मैं आपको बकरी ला दूंगा। उसने कहा नहीं। नाज़रीन किराम, वो इस तरीके से करके चला गया। बहरहाल उसके दिल में उस खातून का एहतराम और मोहब्बत, और यकीनन आपके दिल में भी, जो मेरे सामईन हैं, उनके दिल में भी उस खातून के लिए इज़्ज़त एहतराम के बड़े
ये सखी घराने की खातून है। आमतौर पर ये होता है, अच्छा जी नुकसान है, लाओ जी हमारा नुकसान पूरा कर दो, लेकिन उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। अब ये शख्स जो ड्राइवर था, ये जोल, इसने अपने दिल में इरादा किया, इसने कहा ये इतने बड़े घराने की लगती है औरत, तो इसको मैंने तोहफ़ा पेश करना है। वक्त गुजरता जा रहा है, सोचता रहा मैं इसको तोहफ़ा क्या पेश करूं। उसके ज़हन में आया कि मैं ऐसा करता हूं कि इस खातून के लिए मैं एक गाय, जो दूध देने वाली गाय है ना, मैं बछड़ा, वो साथ हो। इसने मेरे साथ ये नेकी की है, मैं इसके साथ ये नेकी करूँगा। नाज़रीन इकराम, वक्त गुजरता चला गया, तकरीबन कमोबेश 8 महीने गुजर गए। मंडी लगी हुई थी, मवेशी मंडी, उसमें से उसने एक देखी, बहुत माशाअल्लाह अच्छी गाय उसको नज़र आई, दूध देने वाली, बड़े बड़े उसके थन, उसके साथ उसका बछड़ा भी था। वो उसने माकूल पैसे दे के ख़रीदा और अपनी गाड़ी के ऊपर लोड किया और वह चल पड़ा। पूरा दिन सफ़र करता रहा। खैर उनके घर पहुंच गया, उस खातून के घर। उसने जाके दरवाज़ा नॉक किया, अब कोई अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। उसने दोबारा नॉक किया, फिर कोई आवाज़ नहीं। फिर तीसरी दफ़ा उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक किया, घर वालों किधर हो, घर वालों किधर हो तुम। उस 7 हमसायों की एक खातून बाहर निकल के आ गई। उसने कहा कौन हो तुम, कि तुमको किससे काम है, किससे मिलना है। उसने कहा ये साहिब खाना किधर है। उसने कहा साहिब खाना जो है वो तो अपने नौकरी पे गया हुआ है, अपने जॉब पे गया हुआ है। उसने कहा चलो वो तो नहीं है घर पे, लेकिन उसकी वो खातून किधर गई है। उसने कहा वो खातून, उसको तो तलाक हो गई है। उसने कहा उसको तलाक हो गई है, भाई वो कैसे होगी, उसको तलाक कैसे हो गई। उसने कहा असल बात यह है कि आज से कई महीने पहले की बात है, एक शख्स ने, उसकी गाड़ी के नीचे इनकी बकरी आके मर गई थी। वो शख्स इनके घर आया और उसने आके कहा कि मैं इसका मुआवजा देता हूँ या मैं आपको बकरी खरीद। इस खातून ने उसको मना कर दिया। उसने बड़ा कहा कि मैं पैसे देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं सखियों की बेटी हूँ, तू हमारे घर में मेहमान है और हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते, मेहमानों से मुआवजा नहीं लेते। अब उसका खामद ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा। हाँ जी, जब उसका खामद आया तो उसने आके कहा तूने पैसे क्यों नहीं लिए, तू इतने बड़े ख़ानदान की। तो वो आपस में, वो लड़की जो थी उसकी बीवी, उससे कहा देखो बात यह है कि मेरे घर में मेहमान आ गया, मैं तो उससे नहीं पैसे लूँगी। लो जी, वो लड़ाई इतनी बड़ी कि उसने उसको तलाक दे दी और वो अपने माँ बाप के घर चली गई है। अब ये जो ड्राइवर है ये खड़ा सोच रहा है। एक लम्हा लगा उसको फैसला करते हुए। उसने कहा कि बिल अलैक, मुझे प्लीज़ तेरी मेहरबानी मुझको बताओ कि वो कहाँ की रहने वाली है, उसके बाप का घर किधर है, बाप उसका कहाँ रहते हो। उसने कहा फ़लाँ जो बस्ती है, फ़लाँ उनका गांव है, वहाँ जाके फ़लाँ नाम की है, उसके बाप का ये नाम है, उस औरत का ये नाम है। उसने गाड़ी मोड़ी और वहाँ पर चलते हैं। लो जी, मगरब का वक्त हो चुका था, बल्कि मगरब के बाद का वक्त। उसे जाके पूछा, उसने कहा मैंने फ़लाँ के घर में जाना है, और लोगों ने कहा जो हमारी बस्ती का सबसे सखी घर है वो फ़लाँ घर है, उसके अंदर चले जाओ जाकर। लड़की का जो बाप है वो बाहर निकला, मरहबा बिज़ैफ़। लो जी नाज़रीन इकराम, वक्त चूँकि बड़ा मुख्तसर है, उसने जाके कहा, उसने कहा बात यह है कि आज से 7-8 महीने पहले की बात है, मुझसे नुकसान हो गया था और मैं आपकी जो बेटी है उसके घर में गया, उसको मैंने मुआवजा देने की कोशिश की, उसने इनकार कर दिया और मुझको ये पता चला है कि उसको तलाक हो गई है और मैं उसको गिफ्ट देने के लिए आया हूँ, हदिया देने के लिए आया हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह, पहले अंदर तो दाखिल हो, खाना तो खाओ। उसने कहा खाना मैं बाद नहीं खाऊंगा, पहले ऐसा करो कि नौकरों को भेजो और वो जो गाय और उसका बिछड़ा उसको नीचे उतारा। अब उसने जनाब अली उसके लिए बकरा ज़बह किया और बैठ गया, गुफ्तगू शुरू हुई। अब ये और ज़्यादा मुतासर हुआ। इसने पता क्या कहा, इसने कहा बात यह है कि मैं खाना तब खाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
उस जगह पूछो क्या पूछते हो। जो लड़की का बाप था उसने कहा कि अगर इस लड़की की शादी नहीं हुई है तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और नाज़रीन इकराम, आपको ये खुशी होगी कि इस शख्स की उस लड़की के साथ शादी हो जाती है। कहानी का जो खुलासा है वो ये है, अपने बच्चों की, बच्चियों की, बेटों की, बेटियों की तरबियत आला अखलाक के ऊपर करें। इसको कहते हैं शय्यमुल अरब। ये अरब का आला अखलाक है। आप अंदाज़ा करें उस खातून का और इस शख्स का भी, अपनी औलाद की तरबियत आला अखलाक के ऊपर। मेहमान आए, अहलन व सहलन, घर में दाखिल हो, चेहरे के ऊपर जो है वो बशाशत छा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप कुर्बान हों, आपने इरशाद फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। मेहमान आए तो उनको अपने घर में अपने बैठक का दरवाज़ा खोल दें, बिस्मिल्लाह, अहलन व सहलन, पानी लेके आएँ, चाय लेके आएँ, जो आप कर सकते हैं उसकी मेहमान नवाजी करें। कि मुसलमान आला अखलाक वाला होता है और मुसलमान का यही शेवा है।